हर जर्रा जर्रा से कह देना, हर जर्रा जर्रा से कह देना, उस मिट्टी में खून पसीना मेरी भी लथपथ है। जी हाँ दोस्तों, अभी और पहले 1947 के बाद जब देश हमारा आज़ाद हुआ था और अभी के समय को लेकर अगर इन दो एंड पॉइंट के बीच अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी दो गुट के बीच में चलते आता रहता है, लेफ्ट विंग राइट विंग। और ये हमेशा देखा गया है कि एक वो जो लोग हैं जो नाथूराम गोडसे को भगवान की तरह मानते हैं, वीर सावरकर जी का बात हो रहा है यहाँ पर, तो वीर सावरकर को भी भगवान के रूप में मानते हैं लोग। भगवान कहने का मतलब उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, उन्होंने जो सज़ा अपने आप को जेलों के अंदर काला पानी जिस तरह से अंग्रेज़ों ने उनको दिया और अंग्रेज़ों ने जिस तरह से उनको घोषित कर दिया था मोस्ट डेंजरस व्यक्ति, उस समय ये टर्म यूज किया गया था वीर सावरकर जी के लिए। और तब से लेकर अभी तक ये चीज़ें घूमते 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 रह रहे हैं। कुछ लोग वीर सावरकर को वैसे नज़र से नहीं देखते हैं, वह स्वतंत्रता दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण जो भूमिका थी उसको नहीं देखते हैं। कुछ लोग उनको मानते हैं बहुत, उनकी किताबों से बहुत प्रेरणा लेते हैं। भगत सिंह जैसे लोग भी उनकी किताबों को पढ़कर प्रेरणा लिए थे। वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के टिप्पणी, तरह तरह की बातें करते हैं और ये चर्चा अब गलियारों में बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है। रीज़न ये है कि 22 मार्च को एक मूवी आने वाला है और वो मूवी का नाम है वीर सावरकर। और इसमें जो एक्टिंग, जो एक्टर है वो है रणदीप हुड्डा, उन्होंने प्ले किया है। और उसकी जो ट्रेलर आई है वो बेहतरीन है। मैं कोई रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस मुद्दे की बात कर रहा हूँ जो इतने साल बीत जाने के बाद भी लोगों के पास कहीं ना किसी रूप में पहुँचती है स्टोरी और फिर उस पर बात छेड़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब वो आ रही है एक मूवी के रूप में, एक वैसे कंटेंट पर चर्चा होगी, वैसे चीज़ों लोग को फिर से परोसा जा रहा है जो भूलना चाहते हैं लेकिन भूलते नहीं, क्योंकि ये हिस्ट्री में दर्ज है। बहुत बारीकियों से इसको बनाया गया है, लेकिन बहुत लोग इस पर ये भी क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि चुनाव आने वाला है और चुनाव को देखते हुए इस तरह की मूवी हमारे सामने लाई जा रही है। तो एक तरफ हम बात करते हैं कि क्या हमारे देश में जिन्होंने देश को आज़ादी देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें से क्या वीर सावरकर जी का रोल सही था या नहीं था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या उन्होंने अपना योगदान कुछ भी नहीं दिया, या फिर ऐसा हुआ कि भैया 100 काम किए जिसमें से एक दो काम ऐसा हुआ जो लोगों को पसंद नहीं आया और उसी एक दो काम को लेकर पकड़े बैठे और उन 98 कामों को भूल गए। महात्मा गांधी से भी ऐसा बात नहीं है कि उन्होंने 100% सब चीज़ सही किया, ऐसा नहीं है और ये सब कोई जानते हैं। लेकिन उनको हम आज भी राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम उनकी जो 2-4 गलतियों को उसको नहीं देखा, हमने 98% उनकी अच्छाइयों को देखा। लेकिन वही दूसरी तरफ हम जस्ट उसका अपोजिट देखते हैं। लेकिन इस मूवी में एक चीज़ ये दर्शाती है कि किस तरह से स्ट्रगल हुआ है और अंग्रेज़ों ने तो यार पूरे देश पर कब्जा किया था। मोस्ट वांटेड व्यक्ति बताते हुए उनको कितनी सज़ा दी है भाई। काला पानी, आप समझ सकते हैं कि रूह कांप जाता था और वैसे व्यक्ति को काला पानी की सज़ा दी गई। और उन्होंने जिस तरह से स्ट्रगल किया, अपनी किताबों में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है और लोग उनको पढ़ते हैं, प्रेरित होते हैं। कुछ लोग उनको मानते हैं, कुछ लोग आज भी बोलते हैं कि ये आतंकवादी की भूमिका निभाते थे। तो आपका क्या राय है इस पर, आप अपना राय दीजिएगा। लेकिन बिना सोचे समझे, बिना जाने हम उंगली उठाते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, ये सही नहीं है। और समय समय की बात होती है कि जब परिवर्तन होता है तो कुछ चीज़ें फेवर में होती है, कुछ चीज़ें पक्ष में नहीं होती है, और वो आप चीज़ें हर जगह देखते होंगे और आज के डेट में उसको कोरिलेट किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या माहौल होगा कि लोग, ऐसा तो नहीं है, आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति ने देश को आज़ाद दिला दी,
ऐसा तो है नहीं। उसमें बहुत ऐसे महापुरुष थे जिनका नाम तो सामने आया ही नहीं। उसमें से वीर सावरकर जी का भी नाम है, सुभाष चंद्र बोस का नाम देख लीजिए, भगत सिंह की बात देख लीजिए। बहुत ऐसे हीरोज रहे जिनका नाम तो आया ही नहीं, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी प्राण चली गई, जिनके परिवार उजड़ गए, लेकिन उनका नाम कहीं लिखा नहीं गया कहीं हिस्ट्री में, क्योंकि उस वक्त क्या था ना, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। तो मुख्य वैसे 2 4 10 लोगों का ही नाम आया, बाकी और लोगों का नाम ऐसे ही खत्म हो गए, मिटा दिया गया। क्योंकि उस वक्त बहुत ऐसे चीज़ भी हुई थी, लोग चाहते ही नहीं थे कि उनकी बातें लोगों के सामने आए। जब लोगों के सामने वो बातें नहीं आई तो वो बातों को लोग माने क्यों? क्योंकि तथ्य नहीं था, प्रूफ नहीं था, और जिनकी प्रूफ थी वो अपने आप को हिस्ट्री में नाम दर्ज करवा लिया। और आज ये प्रश्न उठता है कि फिर ये समय समय पर खुदेरा इसलिए जाता है कि उसको साबित किया जाता है कि नहीं, उस समय ये भी चीज़ सही थी। आप बताइए, ऐसा तो नहीं है कि 2 4 लोग मिलकर ही पूरे देश को आज़ाद दिला दिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नाम नहीं आया, तो क्या वो सम्मिलित नहीं थे? क्या वो देश की आज़ादी में उनका योगदान नहीं था? था, और बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन बात वही है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उस वक्त की सरकार, उस वक्त की चीज़ें, उस वक्त की परिस्थिति, सब चीज़ अलग थी। और उस परिस्थिति से निकलते 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 इतने साल हो गए, 75-76 साल हो गए, और फिर अब उन हीरोज को मौका मिला है कि उस और उन व्यक्तियों पर मूवी बनाना जिनको लोग भूल चुके थे, उनको याद करने की कोशिश की जा रही है कि हम ये जो आज़ादी और हम जो ये सपना देख रहे हैं, हम जो ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो एक दिन में नहीं मिला और इजीली नहीं मिला है। इसलिए इस चीज़ को तो समझना ज़रूरी है कि जो चीज़ें मिली है वो फ्री में नहीं मिली है, बहुत इसके लिए स्ट्रगल हुई है सॉरी। और इतनी स्ट्रगल हुई है कि जो आप सिर्फ सोचेंगे ना तो रूह कांप जाएगा। और हमारी हिस्ट्री को मिटाने के लिए जिन्होंने अपना दांव खेला था, शायद वो समय के साथ साथ उनकी परिस्थिति चेंज होते जा रही है, और अब वो समय है जब वो चीज़ों को फिर से उजागर किया जा रहा है और फिर से पुनः स्थापित किया जा रहा है, ताकि लोग समझे कि हमारा हिस्ट्री क्या था, हमारा संस्कृति क्या था, हमारी चीज़ें क्या थी। तो आइए देखते हैं 22 तारीख को जो मूवी लगने वाला है वीर सावरकर जी के, वो आपको कितना अच्छा लगता है, मुझे कितना अच्छा लगता है, और क्या उन्होंने तथ्य डाले हैं या फिर ऐसी नॉर्मल चीज़ें डालकर लोगों को सिर्फ प्रोवोक करने की कोशिश की है, लोगों को बस ऐसे ही चुनाव स्टंट देख के किए हैं। ये समय तो बताएगा ही, लेकिन आपका क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, हम ना पब्लिक रिव्यू कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना किसी के बारे में बोल रहे हैं, बस ये चाहते हैं कि जो सही था उसको सही होना ही चाहिए, और गलत को गलत रहने दो, सही को सही रहने दो। मिलावट नहीं करो, मिलावट करोगे तो एक दिन खुद मिल जाओगे, और उस मिलावट के चक्कर में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पहले मिलावट क्या किया था, क्या हिस्ट्री को मिटाना चाहा था। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, और आप वीडियो को बताइए अपना कि वीर सावरकर के बारे में आप जो पढ़े हैं, जो जानते हैं, या फिर किसी व्यक्ति से सुना आपने, तो क्या आपको ऐसा लगा कि वीर सावरकर एक अच्छे व्यक्ति थे, या फिर जो उन पर लांछन लगाई जाती हैं वो कहाँ तक सही है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए।